नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेके आए सेफ्टी का चैप्टर नंबर 16। तो सेफ्टी का चैप्टर नंबर 16 आज हम पढ़ेंगे। तो सेफ्टी का चैप्टर नंबर 16 क्या है? चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है पाइपलाइन वर्क सेफ्टी। अगर हिंदी में बात करें तो कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा हुआ है आपका ऑलरेडी बोर्ड पे। पाइपलाइन वर्क सेफ्टी का मतलब आप जानते हो सारे बच्चे, क्या होता है? सुरक्षा। तो पाइपलाइन वर्क में कौन कौन सी सेफ्टी हमें देखनी होती है? हम एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते हमें जाकर के साइड पे बेटा क्या करना होता है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है हमारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। साइड पे जाके हम सेफ्टी वाले होंगे तो हमें क्या करना रहेगा। तो इसमें आपको यही समझाया जाएगा। सबसे पहली चीज तो बात करी जाएगी पाइपलाइन वर्क कहते कैसे। जैसा कि यहाँ हेडिंग पड़ा हुआ है, ऑनलाइन वाले जितने बंदे सारे बंदे यहां अपनी एक कॉपी पे आप हेडिंग डाल लेना। यहां लिखाया नहीं गया है, मैं आपको खाली बोल दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहें। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, साथ ही साथ उसके लिखते रहें। जैसे कि यहां लिखा हुआ है व्हाट इज पाइपलाइन वर्क। इसका क्या मतलब है? पाइपलाइन वर्क क्या है? आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह पे गैस की पाइपलाइन डाली जाती है। जगह जगह देखा होगा आपने गैस की पाइपलाइन डाली जाती है, वाटर की पाइपलाइन डाली जाती है, और जगह जगह आपने देखा होगा ऑयल की पाइपलाइन डाली जाती है। ये आपने पाइपलाइन पड़ी हुई देखी है, वाटर की पाइपलाइन देखी है। जमीन के अंदर खोद करके जो पाइप डाला जाता है, जो पाइपलाइन डाली जाती है, उसी को कहते हैं बेटा पाइपलाइन वर्क। क्या कहते हैं? पाइपलाइन वर्क। जो जमीन के अंदर पाइप को खोद के जमीन को खोद के एक नाले के आकार में ऐसे खुदाई की जाती है इस तरीके से। और ये खुदाई हमेशा कैसे की जाती है? बी शेप में की जाती है, और इसके अंदर फिर पाइप को डाला जाता है। किसको डाला जाता है? इस तरीके से पाइप को जोड़ जोड़ के डाल दिया जाता है, जिसको कहते हैं पाइपलाइन वर्क। इसमें या तो पानी बह रहा होता है, या तो इसमें गैस बह रही होगी, या फिर वो बह रहा होगा क्या? पेट्रोल, या फिर ऑयल या डीजल, जिसे कहते हैं भैया तेल। क्या कहते हैं? तेल। समझ गए क्लियर तरीके से? पाइपलाइन वर्क क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पाइपलाइन वर्क किसे कहते हैं? वह वर्क जो किसी नाले की आकार की खुदाई करके एक संरचना में पाइप को डाला जाता है, जिसके माध्यम से पाइप के माध्यम से पानी को, तेल को या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, उसे कहते हैं पाइपलाइन वर्क। समझ गए? बहुत सिंपल भाषा में क्या होता है पाइपलाइन वर्क? पाइपलाइन वर्क क्या होता है? वह वर्क होता है जब किसी जमीन को खोद करके, एक नाले के आकार में जब किसी जमीन को खोद कर पाइप को जोड़ जोड़ करके और उसके अंदर डाला जाता है, उसमें वाटर या फिर गैस या फिर तेल आदि चीजें बहती हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती हैं, तब उस वर्क को कहते हैं पाइपलाइन वर्क। याद रखना पाइपलाइन वर्क में इसके अलावा क्या लिखना है? आपको लिखना है जो वर्क, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है जो वर्क पाइपलाइन का सिटी में चलता है, उसको क्या कहते हैं? सिटी पाइपलाइन वर्क। क्या कहते हैं? सिटी पाइपलाइन वर्क। क्या कहते हैं उसको? CITY, सिटी पाइपलाइन, पाइप लाइन वर्क। जो वर्क बेटा ध्यान रखना सिटी में, टाउन में चलता है। सिटी का मतलब शहर, टाउन का मतलब कस्बा। जो वर्क सिटी या कस्बे में चलता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा सिटी पाइपलाइन वर्क। क्या कहते हैं? सिटी पाइपलाइन वर्क। जो वर्क बेटा एक सिटी से दूसरी सिटी तक पाइपलाइन को ले जाया जाता है। जब पाइपलाइन को एक सिटी से, मतलब एक शहर से दूसरे शहर, मतलब एक कोई शहर है, जैसे मान लीजिए कोई एक शहर है बरेली, अब मुझे ले जाना है बरेली से रामपुर, मतलब दूसरा शहर हो गया वो। तो बरेली से रामपुर तक का डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। इसके बीच में जंगल भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, जंगल भी आएगा, नदी भी आएंगी, रेलवे भी आएगी, इलेक्ट्रिकल लाइन भी आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो बेटा उसी को कहते हैं क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। क्या कहते हैं उसको? क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। जब पाइपलाइन को बेटा ध्यान रखना, जब पाइपलाइन को कहां डाला जाता है? जब पाइपलाइन को एक सिटी से दूसरे सिटी तक ले जाया जाता है, तब उसको कहते हैं क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। मतलब कम से कम एक शहर से दूसरे शहर तक, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट तक। कहने का मतलब सिंपल भाषा में ऐसे समझिए। इसके बाद में आपको बता दूं, जो काम शहर में चलता है उसको सिटी पाइपलाइन कहते हैं। शहर के अंदर ही पाइपलाइन डाली जा रही है। कोई भी शहर है, कोई भी सिटी है, कोई भी
कहने का मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर डिस्ट्रिक्ट का काम, जिले का काम जिले के अंदर ही किसी सिटी में चल रहा है, किसी शहर का काम उसी शहर के अंदर पाइपलाइन डालने का चल रहा है, चाहे वो वाटर की पाइपलाइन हो, चाहे वो गैस की हो, चाहे ऑयल की हो, किसी की भी पाइपलाइन हो, अगर वो सिटी में डालने का ही काम चल रहा है तो सिटी पाइपलाइन। और ध्यान रखना मेरे लाल, जो पाइपलाइन एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक जिले से दूसरे जिले तक ले जाई जाती है, उसको कहते हैं क्या? क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। अब अगर बात करें कि लिखा हुआ है कि अब हेडिंग आपको क्या डालनी है? हेडिंग डालनी है कि पाइपलाइन के अंतर्गत कौन कौन से वर्क आते हैं, मतलब पाइपलाइन वर्क में कौन कौन से वर्क आते हैं। तो बेटा यहां लिखे हुए हैं सारे वर्क, ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 से लेकर के मैंने 12 तक के जितने भी वर्क मेन होते हैं, जो किए जाते हैं, वही मैंने आपको लिख रखे हैं, फालतू की कोई बकवास लिखी हुई नहीं है। अब हम समझेंगे एक एक वर्क के बारे में यहां से। तो यहां से क्या समझेंगे? देखिए सबसे पहले समझते हैं, लिखा हुआ है बोर्ड पे, क्या लिखा हुआ है बेटा? सर्वे वर्क। क्या लिखा हुआ है? सर्वे वर्क। देखिए सर्वे वर्क क्या होता है? सर्वे वर्क अगर आपको बताऊं क्या होता है बेटा, सर्वे का मतलब होता है निरीक्षण करना। सर्वे की हिंदी होती है निरीक्षण, और वर्क माने कार्य, निरीक्षण का कार्य। तो ध्यान रखना, जो कार्य, जब कोई वर्क को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी वर्क को कोई, जब कंपनी कोई कार्य स्टार्ट करती है तो वह सबसे पहले सर्वे करवाती है। सर्वे करवाती मतलब निरीक्षण करवाती है कि यहां पे काम करने लायक ये जगह है या नहीं है, या काम करने के दौरान किन किन चीजों का या किन किन परेशानियों, किन किन दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा, वो सारी चीजें सर्वे में आती हैं, उसको कहते हैं सर्वे वर्क। सर्वे वर्क कंप्लीट होने के बाद दूसरा कार्य क्या होता है? सर्वे वर्क समझ गए क्या होता है? सर्वे वर्क समझ गए क्या होता है? ठीक है, सर्वे वर्क क्लियर, देखिए समझ गए आप सर्वे वर्क क्या होता है। नेक्स्ट अगर बेटा बात करिए, लिखा हुआ है एक्सकावेशन वर्क एंड ट्रेंचिंग वर्क। मेरे लाल, इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ा चुका हूं कि एक्सकावेशन वर्क क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा एक्सकावेशन वर्क क्या होता है। एक्सकावेशन का मतलब खुदाई, और वर्क माने बेटा होता है कार्य। तो एक्सकावेशन वर्क मतलब खुदाई का कार्य। तो बेटा ये आपको ऑलरेडी पहले से चैप्टर पढ़ा दिया गया है। सेम वही हजार्ड रहेंगे, सेम वही सेफ्टी प्रिकॉशन आपको साइड पे जाकर के लेने हैं बेटा, जो आपको इससे पहले वाले चैप्टर में एक्सकावेशन वाले में पढ़ाए गए। जो आपको इससे पहले पढ़ाया गया सेम वही चीज आपको इस चैप्टर के अंदर इस पाइपलाइन वर्क में भी अप्लाई करनी है। सेम साइड पे हजार्ड होंगे, सेम साइड पे सेफ्टी प्रिकॉशन होंगे। तो आपको इसमें आपको पढ़ाने की कुछ जरूरत है नहीं। तो एक्सकावेशन वर्क में कौन कौन से खतरे होते हैं, क्या होता है, वो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो आप पहले वाली जाकर के देख ले। एंड लिखा हुआ है, एंड माने और, ट्रेंचिंग वर्क एंड पुलिंग वर्क। ट्रेंचिंग और पुलिंग वर्क समझते हैं बेटा क्या होता है। ट्रेंचिंग वर्क बेटा वह वर्क होता है जब पाइपलाइन में, याद रखो बेटा, पाइपलाइन में क्या किया जाता है? पाइपलाइन में किया जाता है ट्रेंचिंग वर्क। कहने का मतलब है जो एक्सकावेशन किया जाता है, जो खुदाई का कार्य किया जाता है, वो बेटा किया जाता है ट्रेंच में। ट्रेंच का मतलब होता है नाले के आकार की खुदाई को बेटा क्या कहते हैं? ट्रेंच कहते हैं। जैसे कि ये हमने कोई चीज खोद दी, हमने ये भाई खोद दिया, यहां पे एक्सकावेशन कर दिया, ये हमने काय के आकार में कर दिया, ये हमने कर दिया काय के आकार में, ये हमने कर दिया बेटा ट्रेंच के आकार में। ये ट्रेंच के आसपास मिट्टी रखी हुई है, इस मिट्टी का डिस्टेंस 1.5 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर। डायग्राम के अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूं कि मिट्टी का डिस्टेंस 1.5 मीटर होने चाहिए दोनों तरफ के किनारों से बेटा। सेफ डिस्टेंस मिट्टी का होना चाहिए। ये एक नाले के आकार में जो खुदाई की जाती है, एक पतली सी नाली के आकार में जो खुदाई की जाती है, उसको कहते हैं ट्रेंचिंग वर्क। क्या कहते हैं? ट्रेंचिंग वर्क। पाइपलाइन में इसी को कहते हैं ट्रेंचिंग वर्क। एक्सकावेशन जो खुदाई को एक ट्रेंचिंग के आकार में या एक नाले के आकार में, जैसे नदियां बनी हुई होती लंबी 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 लंबी, ऐसे ही पाइपलाइन को लंबा लंबा खोद दिया जाता है। इसकी डेप्थ मतलब इसकी गहराई मेरे लाल ध्यान रखना 1 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक, 1 से लेकर के 3 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 1 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक इसकी गहराई हो सकती है। ये आपको ये क्यों हो सकती है? इस ट्रेंच की गहराई मतलब, इस ट्रेंच मतलब गड्ढे की गहराई 1 से 3 मीटर तक हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? वो इसलिए हो सकती है बेटा क्योंकि पाइपलाइन जो होती है वो 4 इंच से स्टार्ट होकर के होती तो 2 इंच से स्टार्ट है। कितने इंच से? 2 इंच से स्टार्ट होकर के और बेटा जाती है कितने इंच तक? 36 इंच तक। कितने तक जाती है?
2 इंच से लेकर के 36 इंच तक की पाइपलाइन होती मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, पाइपलाइन को कम से कम 2 मीटर अंदर तो डालना ही डालना होता है। 1 मीटर अंदर, कितना? 1 मीटर मतलब 3 फीट अंदर तो डालना ही डालना है। चाहे भाई 2 इंच की भी, अगर 2 इंच का पाइप होगा ना, पाइपलाइन का, गैस पाइपलाइन का, वाटर पाइपलाइन का, तब भी आप उसको 2 इंच के पाइप जो मिलेंगे आपको, वो गैस पाइपलाइन के मिलेंगे या तो वाटर के मिलेंगे, ज्यादातर आपको गैस के मिलेंगे। आपने देखा होगा कस्बों में जगह जगह सरकार क्या डाल रही है? गैस की पाइपलाइन डाल रही है ना, पतले वाले पाइप डाल रही है, जीआई के, उसको बोलते हैं जीआई पाइप। क्या बोलते हैं? जीआई पाइप, या बोलते हैं स्टेनलेस स्टील पाइप बोलते हैं। वो पाइप डाले जा रहे हैं, उसको वो बेटा गैस के पाइप हैं, उसको भी कम से कम 1 मीटर से ज्यादा डेप्थ में डाला गया है, क्योंकि अगर बाई चांस कभी कोई ब्लास्ट वगैरह होता है तो किसी व्यक्ति को कोई हानि या आदि चीजें ना हो। तो आप समझ गए क्लियर तरीके से ट्रेंचिंग वर्क क्या होता है? जब किसी खुदाई को नाले के आकार में किया जाता है तब उसको कहते हैं ट्रेंचिंग वर्क। क्या कहते हैं? ट्रेंचिंग वर्क। अगले अगर बात करिए पुलिंग वर्क, पुलिंग क्या होता है? जब बेटा ध्यान रखना, जब पाइप को एक तरफ से दूसरी तरफ खींचा जाता है, खींचने का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई चीज, पुलिंग का मतलब होता है खींचना, जब पाइप को एक तरफ से दूसरी तरफ खींच के लेके जाते हैं। खींच का मतलब अंडरग्राउंड, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कोई नदी आ जाती है, ये पाइप को खींचने का काम कब चलता है वो अभी देखो आगे समझेंगे पुलिंग वर्क। यहां से अभी इस पे आते हैं, फिर समझेंगे पुलिंग वर्क क्या होता है। नंबर नेक्स्ट देखा जाए तो लिखा हुआ है एचडीडी वर्क। क्या लिखा हुआ है? एचडीडी वर्क। एचडीडी वर्क का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। बेटा एचडीडी का वर्क पाइपलाइन में वहां पे किया जाता है जब कोई पाइपलाइन वाली, जैसे कोई पाइपलाइन हम सीधी ले जानी है तो उस रास्ते में, पाइपलाइन के रास्ते में, बीच में पाइप के रास्ते, उसके रास्ते में नदी, कोई नदी की क्रॉसिंग आ जाए, कोई रेलवे की क्रॉसिंग आ जाए, कोई बिजली की लाइन की क्रॉसिंग आ जाए, अगर इस प्रकार की कोई क्रॉसिंग या कोई हाईवे रोड, कोई लोकल रोड, अगर इसके बीच में कोई क्रॉसिंग इस प्रकार की आती है, तब वहां पे बेटा हम रोड को तो नहीं खोद सकते, नदी को नहीं खोद सकते, रेलवे को नहीं खोदा जा सकता, तो ऐसे स्थानों पर हाईवे को नहीं खोद सकते, तो ऐसे स्थानों पर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड नीचे नीचे निकाला जाता है। तो वो कौन निकालता है? वो निकाला जाता है एचडीडी मशीन के द्वारा। एचडीडी एक मशीन होती है जो चैन वाली मशीन होती है, और जो पाइप को अंडरग्राउंड प्रेशर के द्वारा खोद के एक होल के थ्रू इस एक तरफ से दूसरी तरफ निकालने का काम करती है। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एचडीडी मशीन। उसको कहते हैं एचडीडी मशीन। उसकी पूरी फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग, मतलब 36 मतलब तिरछे में ड्रिल करने वाली एक मशीन होती, बहुत बड़ी। आप लोगों ने देखा होगा जैसे मोबाइल की केबल पड़ती है तो वो अंडरग्राउंड एक मशीन चलती है, नीचे पाइप को डालने का काम करती है, खोद के पाइप को डालने का काम करती है, वही होती है एचडीडी मशीन। तो एचडीडी मशीन में, एचडीडी मशीन जो होती है उसमें लोहे के पाइप होते हैं जिनके द्वारा होल किया जाता है, छेद किया जाता है। अब पाइप छेद तो हो गया, अंडरग्राउंड छेद तो हो गया, अब हम उसके अंदर पाइप को कैसे डालेंगे? तो पाइप को बेटा डाल के खींचा जाता है, किसके द्वारा? हाइड्रा मशीन के द्वारा। उस पाइप को खींचने को ही क्या कहते हैं? पुलिंग वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों पुलिंग वर्क। आप लोग एक वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, किसी भी आप डालना, ऐसे ही नॉर्मल डालना कि एचडीडी वर्क क्या होता है, तो आपको छोटी सी वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपको पता लग जाएगा कि एचडीडी वर्क कैसे किया जाता है। एक मशीन यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए मुझे यहाँ ये नदी है, मान लीजिए ये नदी है, क्या है ये अगर नदी है, अगर मुझे यहाँ पुलिंग वर्क, यहाँ पर मुझे क्या करना हो, यहाँ पर मुझे अब करना है एचडीडी वर्क। एचडीडी वर्क कैसे स्थानों पर किया जाता है? जहां कोई क्रॉसिंग होती है, तो मशीन को यहां बिठाया जाएगा, कम से कम 50 मीटर पहले, 50 मीटर दूर या 100 मीटर दूर बिठाया जाएगा यहां मशीन के लिए, और मशीन को अंडरग्राउंड पाइप डाला जाएगा, वो इस नदी के नीचे उधर जाकर के दूसरी तरफ 100 मीटर दूर जाकर के या 50 मीटर दूर जाकर के वहां से नदी से 50 मीटर दूर जाकर के वहां पे निकल जाएगा बाहर, यहां पे आकर के, और इधर साइड से, यहां से हमने डाला था, इधर साइड में जाकर के पाइप निकल गया अंडरग्राउंड, उसी को कहते हैं एचडीडी वर्क। और जब पाइप को इधर से धकेला जाएगा और उधर से खींचा जाएगा, तब उसको कहते हैं क्या? पुलिंग वर्क। क्या कहते हैं? पुलिंग वर्क। अगला अगर देखा जाए, मेरे लाल लिखा हुआ है पाइपलाइन लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्क। मेरे लाल पाइपलाइन को ला करके साइड पर अनलोड करना और स्टोर से उठा करके साइड पर ले जाना,
मतलब कहते हैं उठा। जब हम किसी चीज को ट्रक में भरते हैं तो उसको कहते हैं लोडिंग, और साइड पे लाके जब बड़े बड़े पाइप जो होते हैं जो पाइपलाइन के, उनको ला करके साइड पे खाली कर देना क्या कहलाता है? अनलोडिंग वर्क कहलाता है। तो ये भी वर्क किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करिए, लिखा हुआ है नंबर 5 मेन लाइन वर्क। मेन लाइन वर्क या पाइप बेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, कोटिंग वर्क, इन सभी को एक बार में ही समझ लेते हैं, कहानी सबकी एंड कर लेते हैं एक बार में ही। जैसे कि मैं डायग्राम यहीं फिर से बना लेता हूं वापस, अब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने अगर देखा हो कभी, अगर कभी देखा हो, मिट्टी के बोरे भरे हुए होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मिट्टी के बोरे रोड पे भर के रख दिए जाते हैं, देखा है? पाइप उसके ऊपर फिर ऐसे करके पाइप को रख दिया जाता है। अगर आपने देखा हो तो, अगर आप लोगों ने देखा हो, ऐसे मिट्टी के बोरे भर के रख दिए जाते हैं, ये मिट्टी के बोरे भर के रख दिए जाते हैं और उसके ऊपर ये ट्रेंचिंग खुदी होती है, पाइप डालने के लिए नाला खोद दिया गया ऑलरेडी। पर उसके बगल में ही, उससे दूर, मतलब उससे कम से कम 1.5 मीटर दूर, उसके पास में ही बिल्कुल, सबसे पहले वो क्या करते हैं, मिट्टी के बोरे मतलब कट्टे के अंदर मिट्टी भर देते हैं और उस पर रख देते हैं पाइप को, और उस पर रख करके उस पर उन्होंने रख दिया। अब उस पर रख दिया, उसको कह देंगे मेन लाइन वर्क। उसको क्या कह देंगे? मेन लाइन वर्क। और उसी पाइप के ऊपर फिर वो देखा होगा आपने, अभी ये ऐसा तो है नहीं, पूरा एक पाइप बहुत लंबा होता है, छोटे छोटे पाइप के टुकड़े होते हैं। कोई पाइप 6 मीटर का है, कोई उससे कम लंबा होता है। मैक्सिमम जो पाइप की लंबाई होती है, मैक्सिमम जो पाइप लंबा होता है वो 6 मीटर तक का होता है। कितने मीटर का होता है? 6 मीटर तक का पाइप मिलेगा, 6 से 12 मिल जाएगा, पर 12 मीटर का पाइप इंडिया में बहुत कम मिलेगा आपको। इंडिया में आपको 6-6 मीटर के पाइप मिलेंगे, छोटे छोटे। अरे पाइप को जोड़ जोड़ के तो ये पूरी पाइपलाइन बनती है, अरे बनती नहीं बनती है? तो इसी प्रकार से क्या होता है पाइपलाइन में, तो वहां पे पाइप को जोड़ना, पाइप को जोड़ा कैसे जाएगा भैया? बेल्डिंग करके। कैसे जोड़ा जाएगा? पाइप को बेल्डिंग करके जोड़ा जाएगा। अगर उसमें कहीं कटिंग करने की बारी आ जाएगी, अगर पाइप एक्स्ट्रा है तो उसको कटिंग भी किया जाएगा, और पाइप को पहले किया जाएगा कटिंग, अगर कहीं कटिंग है तो, नहीं है तो फिर की जाएगी ग्राइंडिंग, मतलब उसके धारदार किनारों को घिस दिया जाएगा। इसके बाद कर दी जाएगी बेल्डिंग, मतलब पाइप को जोड़ दिया जाएगा। ये और जोड़ने के बाद में मेरे लाल फिर होगी कोटिंग। क्या होगी? कोटिंग। कहने का मतलब है कि एक पाइप ये है, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। अब मुझे इन दोनों पाइप को जोड़ना है, तो मैं जब दोनों पाइप को यहां जोड़ूंगा तो मुझे जोड़ने के लिए एक सीट लगानी पड़ेगी। वो सीट होती है काले कलर की। उसी सीट को केमिकल लगा करके इस पाइप के चारों तरफ, ये दोनों पाइप इस तरीके से जुड़ जाएंगे आपस में। दोनों पाइप को पास में ला करके यहां पे ऐसे जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद इस पे बेल्डिंग कर दी जाती है। इस पे यहां पे कर दी जाएगी बेल्डिंग। ये पाइप कुछ इस तरीके से बाद में आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से ये पूरा एक ही पाइप बन जाता है। यहां बेल्डिंग करी जाएगी, ग्राइंडिंग करी जाएगी, और ग्राइंडिंग करने के बाद बेटा यहां पे करी जाएगी कोटिंग। कहने का मतलब कोटिंग क्यों की जाती है? कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि यहां से पाइप में जंग ना आ जाए, ये पाइप जंग ना खा जाए, कोई दिक्कत पाइप में ना आ जाए, पाइप लीकेज ना कर जाए, या पाइप में कोई रस्टिंग का मतलब होता है जंग वगैरह ना लगे। इसीलिए उसको क्या करते हैं, उसको वहां से मेरे प्यारे बच्चों हटा देते हैं, उस पे कर देते हैं कोटिंग। काले कलर की इतनी बड़ी सीट होती है, कम से कम इतनी लंबी सीट होती है, काफी चौड़ी होती है। पाइप के साइज जहां बेल्डिंग के आकार में लगभग 2 फीट के आसपास चौड़ी, 1-2 फीट के आसपास चौड़ी होती है, और लगभग 1-2 फीट लंबी होती है, जो पाइप के चारों तरफ आसानी से लपेट जाती है। उसको ही फिर पाइप जो कोटिंग होती है, कोटिंग मशीन होती है एक, उसमें से आग निकलती है, उसी को इस पे मारते हैं, मतलब उस जो प्लास्टिक रबर की जो चादर होती है उस पे मारते हैं, ताकि वो पाइप पे अच्छे तरीके से चिपक जाए। जैसे आप अगर दुकान पे जाते हो मोबाइल पे पन्नी चिपकवाने के लिए, पन्नी लगवाने के लिए, तो देखा है वो ऐसे गनर से, हॉट गन से वो उस पे मारता है ताकि पन्नी फोन पे अच्छे से चिपक जाए। ऐसे ही पाइपलाइन में देखना आप लोग जब जाओगे कभी, तो वहां पे वो अच्छे तरीके से पाइप के ऊपर वो कवर चढ़ाने के लिए, चिपकाने के लिए कोटिंग करता है। एक होती है कोटिंग मशीन जिसमें से आग की लपट निकलती तेजी से थोड़ी सी, उसको कहते हैं कोटिंग मशीन। समझ गए? ये सभी वर्क हॉट वर्क के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर बात करिए आरटी, भैया इतना काम फाइनल होने के बाद में आरटी करी जाएगी। आरटी कायदे में तो कर दी जाती है, जैसे ही बेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, बेल्डिंग करने के बाद तुरंत आरटी वर्क किया जाएगा। आरटी करने के बाद फाइनल लास्ट में कोटिंग करी जाती है। फाइनल कोटिंग तो सबसे लास्ट में करी जाएगी, बाद में करी जाती है। मैंने आपको पढ़ा इसलिए दिया यहाँ पे क्योंकि ये सभी वर्क, चार के चारों वर्क हॉट वर्क के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। ये
आरटी का मतलब होता है रेडियोग्राफी टेस्ट। रेडियोग्राफी टेस्ट का मतलब जो हमने यहाँ पे पाइप की वेल्डिंग करी थी मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने पाइप की यहाँ वेल्डिंग करी थी वो वेल्डिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई। अगर वो लीकेज रह गई तो उसमें से तेल की अगर पाइपलाइन है तो तेल लीकेज करेगा, गैस की पाइपलाइन है तो गैस लीकेज होगी, पानी की पाइपलाइन है तो पानी लीकेज होगा। और जब लीकेज होगा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लीकेज होगा। छेद अगर छोटा होता है तो वो धीरे 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 बड़ा होता चला जाता है, या कोई ब्लास्ट या कुछ भी घटना वहां पे घट सकती है। तो इसलिए वहां पे करा जाता है आरटी। आरटी का मतलब होता है रेडियोग्राफी टेस्ट। जैसे व्यक्ति का किया जाता है, व्यक्ति का एक्सरा किया जाता है, ऐसे ही पाइपलाइन का भी एक्सरा किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं आरटी वर्क, मतलब रेडियोग्राफी टेस्ट। तो यहां पे पता लग जाता है कि वेल्डिंग में कोई क्रैक तो नहीं आया, वेल्डिंग चटकी तो नहीं है, इसलिए करते हैं बेटा आरटी वर्क। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो लिखा हुआ है नंबर 7, पाइपलाइन हॉलीडे टेस्ट। भाई पाइपलाइन का हॉलीडे टेस्ट किया जाता है। पाइपलाइन को ट्रेंचिंग, अब हमने सारे काम अपने कंप्लीट कर लिए, अब हमें इस पाइप को इसके अंदर डालना है। तो पाइप को अंदर डालने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, पाइप को अंदर डालने से पहले बेटा हॉलीडे टेस्ट किया जाता है। एक मशीन होती है हॉलीडे टेस्ट करने की, वो ये चेक करी जाती है, उसको डाल वो पाइप में फंसा ली जाएगी, पाइप में फंसा ली जाएगी ऐसे करके। एक छड़ी होगी और उस छड़ी को, उस छड़ी में आगे एक रिंग बंधा होगा, उस रिंग को मान लीजिए पाइप है, उस रिंग को इस पाइप में फंसा करके और इस तरीके से पूरा चेक किया जाता है। वो क्या चेक करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि पाइपलाइन में कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं रह गया, या पाइप कहीं से चटका तो नहीं है, या पाइप में कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत आदि तो नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो हॉलीडे टेस्ट किया जाता है मेरे लाल, इसीलिए इसको पता करने के लिए। एंड लिखा हुआ है लिफ्टिंग पाइप लिफ्टिंग वर्क। मेरे प्यारे बच्चों, लिफ्टिंग करते हैं, लिफ्टिंग का मतलब पाइप को हाइड्रा के द्वारा उठा के और इस ट्रेंचिंग के अंदर, खुदे हुए गड्ढे के अंदर, इस ट्रेंच के अंदर डालना। पहले पाइप को उठाएंगे, उठाने के बाद फिर उसको डालेंगे, उसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों लिफ्टिंग वर्क। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं लिफ्टिंग वर्क। अगला अगर बात करिए पाइप लोडिंग। भाई पाइप लोडिंग क्या होता है, पाइप को लिफ्ट करके ट्रेंच के अंदर डालना कहलाता है पाइप लोडिंग वर्क। पाइप को ट्रेंच के अंदर बिछा देना क्या कहलाता है, लोडिंग वर्क कहलाता है। उसको उठाना मशीन के द्वारा क्या कहलाता है, लिफ्टिंग वर्क। पाइप को हमेशा हाइड्रा के द्वारा ही लिफ्ट किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड बॉर्निंग मैट लेइंग। भाई पाइप को क्या करते हैं, डाल दिया, डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, मिट्टी डालने के बाद कम से कम 1 या 2 फीट ऊपर, जमीन से 1 या 2 फीट नीचे, सॉरी जमीन से 1 या 2 फीट नीचे और पाइप से 1 या 2 फीट ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम जमीन से 1 मीटर गहराई में, सिंपल मान के चलते हैं, जमीन से 1 मीटर गहराई में भाई डाली जाती है बॉर्निंग मैट, जिसपे लिखा होता है कि ये कौन सी कंपनी की लाइन है, ये कितनी mm की लाइन है, कितने इंच की लाइन है, या उस पर लिखा होता है डेंजर। और वो होती है बेटा काहे की, स्टील की लाइन होती है, काहे की, वो होती है स्टील की। काहे की होती है, स्टील की मैट होती है, पतली सी एक मैट होती है। मैट का मतलब एक टैप जैसा होता है स्टील का, उसको प्रॉपर जमीन के अंदर बिछा देते हैं, ताकि अगर वहां कोई व्यक्ति कभी भविष्य में अगर कोई खुदाई करने वाला आएगा, कोई व्यक्ति या कोई कंपनी खुदाई करेगी, तो सबसे पहले बॉर्निंग मैट उसको दिखाई दे जाएगी और उस बॉर्निंग मैट से उससे पता लग जाएगा कि यहां पर कोई लाइन इसके नीचे से जा रही है, इसलिए इसको डाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगली अगर बात करिए, लिखा हुआ है ट्रेंच सॉइल बैकफिलिंग वर्क। मतलब ट्रेंच के अंदर सॉइल की बैकफिलिंग करना। बैकफिलिंग करने का मतलब है मिट्टी। भाई इतने सारे काम हो गए, पाइप भी डाल दिया हमने, सारे काम कर दिए, अब वापस ये गड्ढा जो हमने खोदा था, जो ट्रेंच खोदा था, इसके अंदर वापस मिट्टी को भी तो डालना है। तो मिट्टी को वापस गड्ढे के अंदर डालना बेटा वो कहलाता है इंग्लिश में बैकफिलिंग वर्क। सॉइल को बैकफिलिंग करना मतलब गड्ढे के अंदर वापस से मिट्टी को भर देना क्या कहलाता है, बैकफिलिंग वर्क कहलाता है मेरे लाल। अगली अगर बात करिए, नंबर 10 पॉइंट लिखा हुआ है पाइपलाइन या एचपीटी वर्क एंड पाइप कमीशनिंग वर्क। समझिए कहानी क्या है। पाइप एचपीटी वर्क, पाइप को पिट के अंदर डालने से पहले एचपीटी करते हैं। एचपीटी का मतलब होता है हाइड्रो टेस्ट। हाइड्रो टेस्ट का मतलब उसकी क्षमता चेक करते हैं। मान ली कि ये पाइप है, ये क्या है, ये पाइप है। अब मैं इसको कैसे चेक करूंगा, ये फटेगा नहीं फटेगा, कितने प्रेशर पे जाके फटेगा। जैसे मुझे मान लीजिए पाइप के अंदर 10 बार प्रेशर भेजना है, 10 बार से प्रेशर भेजना है, या मुझे पानी तो भाई गैस तो होती प्रेशर के द्वारा भेजी जाती है। पाइप के अंदर अगर तेल भेजना है तो वो भी प्रेशर के द्वारा भेजेंगे। ऐसा तो है नहीं कि खाली यहाँ पे इसमें
टंकी जोड़ दी और चला जाएगा। वो प्रेशर के साथ भेजेंगे तभी आगे जाएगा, क्योंकि उसमें बाकी कोई सोर्स है नहीं। तो इसको प्रेशर के साथ भेजने के लिए इसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा पहले। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा ये कितनी क्षमता या कितना प्रेशर झेल सकता है। मान लो ये पाइप की क्षमता है 10, इस पाइप की क्षमता है 10 बार और हमने प्रेशर दे दिया 20 बार, तो ये फटेगा कि बच जाएगा? अगर पाइप की क्षमता 10 बार है, अगर हमने 12 बार भी दे दिया तो भी ये फट सकता है, ये फटने का चांस रहेगा। तो क्या होता है, पाइप को टेस्ट किया जाता है। अगर पाइप की क्षमता है 10 बार प्रेशर की, अगर वैसे पानी को या जो भी पानी भेजना है या गैस भेजनी है या जो भी हमें भेजना है, आगे तेल भेजना है पाइप के थ्रू, तो इस पाइपलाइन को हम करेंगे टेस्ट। सबसे पहले इसके अंदर पानी भरा जाएगा, पानी भरने के बाद इसके अंदर प्रेशर भरा जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे पाइपलाइन का प्रेशर 10 बार है, इसका प्रेशर हमेशा 10 बार से इसमें तेल गैस या जो भी चीज बहेगी वो 10 बार के प्रेशर पर बहेगी, तो मैं इसको कम से कम जाकर के इसके 1.5 गुना पे टेस्ट करूंगा। कहने का मतलब कम से कम 15 बार पे जाकर के इसको टेस्ट करूंगा कि 15 बार पे जाकर के फटेगा तो नहीं, या इसके दुगने बार पे भी कई कंपनियां टेस्ट करती हैं, 20 बार पर भी टेस्ट करती है कि ये 20 बार पे जाके ये पाइप फटे। इसके अंदर 20 बार का प्रेशर भरा जाएगा और प्रेशर भरने के बाद में ये देखा जाएगा कि इस लाइन के अंदर कहीं प्रेशर कम तो नहीं हो रहा है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि पाइप में कहीं लीकेज है, पाइप में कहीं ज्वाइंट सही से नहीं हुआ है, इसीलिए यह पाइप फट तो नहीं रहा है। ये सारी चीजें चेक करने के लिए बेटा HPT किया था। HPT का मतलब होता है हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। क्या होता है? हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट, या इसकी दूसरी फुल फॉर्म होती है हाइड्रो प्रेशर टेस्ट। हाइड्रो मतलब पानी के द्वारा टेस्टिंग करी जाती है, पानी भर दिया जाता है, पानी भरने के बाद फिर उसको टेस्ट करते हैं। अब पानी भर दिया, टेस्टिंग हो गई, सब कुछ काम कंप्लीट हो गया, पाइप एकदम ओके है डालने के लिए। इस ट्रेंचिंग के अंदर बेटा उससे पहले पाइप की कमीशनिंग करी जाएगी। पानी निकाला जाएगा। पाइप की कमीशनिंग क्या होती है? अगर मुझे मान लो मैंने तो भाई टेस्टिंग करनी पानी के द्वारा, हमें इसके अंदर तेल भेजना है या गैस भेजनी है, तो पानी में थोड़ी भेज देंगे पाइप के अंदर जो पानी भरा हुआ, नहीं। हम पहले करेंगे पाइप की सफाई। क्या करेंगे? पाइप की सफाई करना कहलाता है कमीशनिंग वर्क। ये पाइप है, इसके अंदर एक सोखता डाला जाएगा, प्रेशर के साथ वो सोखते को एक तरफ से दूसरी तरफ निकाल दिया जाएगा प्रेशर के साथ। कम से कम ऐसे 1 किलोमीटर पे ऐसे 1-1 किलोमीटर लाइन डाल दी जाती है, 1-1 किलोमीटर तक पाइप बिछा के और फिर एक साथ कमीशनिंग की जाती है, जिससे अगर कोई लीकेज या कुछ भी होता है, जैसे कुछ भी उसके अंदर जो भी गंदगी होगी वो सीधे सोखता जो इधर से भेजा जाएगा एक प्रेशर के थ्रू, वो सीधे जाकर के बाहर सारी चीजें निकालते हुए लेके चला जाएगा और पाइप एकदम क्लियर हो जाएगा चकाचक। फिर हमने उसको जिसके लिए डाला है, चाहे वो गैस भेजने के लिए डाली गई हो, चाहे जिसके लिए भी डाली गई हो, फिर ऐसा उस लाइन में हम वो चीज के लिए भेज देते हैं। या कोई हो सकता है पाइप तो खुला पड़ा रहता है साइडों पे, जगह जगह कोई जानवर घुस गया हो या कोई अदर चीज आके उसके अंदर घुस गई हो, तो वो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। इसको कहते हैं कमीशनिंग। लास्ट अगर बात करा जाए बेटा सेफ्टी में, जब पाइपलाइन में आप जाओगे वर्क करने तो वहां पे आपको JSA या JHA बनाना पड़ेगा। JHA का मतलब होता है बेटा जॉब सेफ्टी एनालिसिस, JHA का मतलब होता है जॉब हजार्ड एनालिसिस एंड, मतलब बेटा और या तो आपको ये बनाना पड़ेगा SSRA फॉर्मेट। एक होता है SSRA फॉर्मेट बेटा जो सेफ्टी के काम में आता है। पाइपलाइन में साइड पर कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले SSRA का एक फॉर्मेट भरना होता है, SSRA बनाना होता है, जिसको कहते हैं साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों। और लास्ट में अगर बात करी जाए भाई, पाइपलाइन में 2 परमिट यूज करे जाते हैं मात्र। एक तो होता है हॉट वर्क परमिट, एक होता है कोल्ड वर्क परमिट। या तो आपको हॉट वर्क के नाम से मिल जाएगा या कोल्ड वर्क के नाम से मिल जाएगा। उसी के अंदर ये सारे वर्क मिल जाएंगे आपको, कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कमीशनिंग, ये दुनिया भर के आरटी फार्टी जितने भी वर्क हैं वो सभी ये तो परमिट होते हैं, उनमें ऑप्शन होता है। जो भी वर्क चल रहा है उस पर प्रॉपर टिक कर दे मेरे लाल। ध्यान रखना पाइपलाइन के अंदर इतने ही वर्क किए जाते हैं जो मैंने आपको मेन थे, वो सारे के सारे वर्क मैंने आपको लिखा दिए। अब हम सीधे डायरेक्ट कहां पे जाएंगे? हम जाएंगे डायरेक्ट अगले सीधे अपने कि पाइपलाइन वर्क के अंतर्गत काम करने के दौरान साइट पर कौन कौन से खतरे होते हैं, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेने होते हैं। दैट इज चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा मेरे लाल। वो आपके लिए वीडियो लेकर के आई जाएगी कल। मिलते हैं आपको कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद।